हमारा टोटल चल रहा है सरयू काव्यखंड का अध्याय 4 प्रेम पीर वर्णन। घनानंद जो है इसके कवि हैं। तो हमने इसमें 2 कविता तो पढ़ ली है। अब आप तीसरा देखिए, कवि अपनी प्रिया को जो है सुजान को उलाहना देते हुए कहते हैं, भय अति निठुर मिटाए पहचान डाली। भय अति निठुर मिटाए पहचान डाली, याही तो हमें जब लागी हाय हाय। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, आप हमारे प्रति अत्यधिक निष्ठुर हो गए। भय अति निष्ठुर यानी आप हमारे प्रति अत्यधिक निष्ठुर हो गए हैं, मिटाए पहचान डाली। और आपने तो हमारी और आपकी पहले की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात की और जो हमारा प्रेम था, उस प्रेम की पहचान को ही मिटा दिया। हे प्रिय सुजान, आप अत्यधिक निष्ठुर हो गए हैं और आपने हमारी और आपकी जो पहले की पहचान थी और जो प्रेम था, उस प्रेम की पहचान को ही मिटा दिया। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। और कभी कहते हैं तो मुझे इसी बात का दुख है। यही दुख मतलब मुझे इसी बात का दुख है प्रिय सुजान, आपने तो जो है आप अत्यधिक निष्ठुर हो गए और आपने हमारी और आपकी पहचान को ही मिटा दिया है। इसी बात का मुझे दुख है और यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। और हमें जो है जग लगी हुई है। हम कहते हैं जगना, जग लगना मतलब एक प्रकार से रूरल लैंग्वेज में बोलते हैं धक लगना। हमें इसी प्रकार की चिंता और इसी प्रकार की रटन लगी हुई है कि हाय सुजान आपने ये क्या किया, हाय सुजान आपने क्या किया। इसी प्रकार की जग हमें लगी लागी हाय हाय। और हमें ये जो है हमारे हृदय में इसी प्रकार की भावना लगी हुई है कि हाय का और क्या करें, हाय हाय मतलब अत्यधिक पीड़ा। तो हमें इसी बात की अत्यधिक पीड़ा लगी हुई है। तुम हो तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुन। हे प्रिय सुजान, तुम तो निपट निर्दय, निपट निर्दय मतलब बिल्कुल निर्दय। हे प्रिय सुजान, आप तो अत्यधिक जो है निर्दयी हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बिल्कुल भी दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जो है जीवन यापन कर सकता हूँ। हमारा और आपका जो प्रेम है वो कितना घनिष्ठ था। अब मैं आपको छोड़ करके किस प्रकार से रह सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी हमारे प्रति दया नहीं है। तो तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, और भूल गई सुधी या सुधी भूल गई मतलब सुधी का मतलब यादें। अर्थात तुम जो है तुम्हारी और हमारी जो मिलने की जो मीठी यादें हैं, जो स्वीट मेमोरीज हैं, उन मीठी यादों को तुम भूल गई हो। तुम तो गई भूल सुधी अर्थात आप और हम किस प्रकार से प्रेम से पहले मिला करते थे, उन मधुर यादों को आप बिल्कुल भूल गई हो। इस प्रकार से कभी उनको उलाहना दे रहे। हमें सून सेरन सो क्यों न बुलाए, हमें सून सेरन तो हमें तो भैया सूलों के सेर लगे हुए। सूल कहते हैं, कांटों को भी सूल कहते हैं, सुआ होता है। तो हमें उन सूलों के क्या लगे हुए, सेर लगे। सेर छाती में छुपाया जाता था हथियार। तो हमें तो सूलों के सेर लगे हुए, इसलिए अर्थात वियोग की जो अवस्था है, उस वियोग की अवस्था के सूलों के सेर हमारे हृदय में चुभते रहते हैं। सो आई कैन नॉट स्लीप, इसलिए मैं सो नहीं सकता। हम लोग सो नहीं सकते, तो क्यों नहीं सोया बोला है, ठीक है ना। तो इसलिए
आई कैन नॉट फॉरगेट, इसलिए मैं भूल भी नहीं सकता। हमें तो हमारे हृदय में वियोग के जो सूल हैं, वो वियोग के सूल अपने हृदय में चुभते रहते, इसलिए भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो सूल तो हर समय हृदय में चुभते रहते हैं, तुमसे वियोग के दूर रहने के कारण जो पीड़ा होती रहती है, वो पीड़ा तो हमारे हृदय में दुख देती रहती है हर समय, इसलिए भला हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। मीठे मीठे बोल बोल ठगी पहले तो पहले तो हे प्रिय सुजान, है ना, तुम क्या थे, हे प्रिय सुजान, पहले तो आपने मीठी मीठी बातें करके, मीठे मीठे बोल बोल करके और हमको ठग लिया, मतलब हमको तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहले तो तुमने अपनी जो स्वीट कन्वर्सेशन है, जो मधुर, जो अट्रैक्टिव कन्वर्सेशन है, जो मीठी बातें हैं, जो आकर्षित करने वाली बातें हैं, उनके माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठगी पहले तुमने ठग लिया हमारा मन, और अब जिए जारत कहूं तो कौन न्याय है, और अब जिए जारत, अब तुम जिए मतलब हृदय को, जारत मतलब जलाती हो, अब तुम मेरे हृदय को जलाती रहती हो, अर्थात तुम जो है हमें वियोग की अग्नि में जला रही हो, तो मेरे हृदय को जलाती हो। कहो तुम कौन न्याय है, ये कहिए हे प्रिय सुजान, कहिए भला ये कौन सा न्याय है, कहिए भला ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावत जो, हे प्रिय सुजान, ये प्रकट जो कहावत है, ये तुमने सुनी है कि नहीं सुनी है, कौन सी कहावत, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रकट कहावत है, ये प्रकट कहावत तुमने सुनी है कि नहीं, कौन सी, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है, कैसे कल पाए है। तो काहू कल पाए मतलब किसी को जो तड़पाता है, किसी को जो तड़पाता है, सो यानी वह कैसे कल यानी चैन पाए है, यानी पा सकता है, तो भला वो कैसे चैन पा सकता है, यानी जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, वह स्वयं भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरे को दुख देता है, वो जो किसी को तड़पाता है, वो भला चैन कैसे पा सकता है। यहाँ कलपाए जो शब्द है, यहाँ तो पूरा का पूरा कल और पाए एक ही शब्द बना है, इसका हो गया क्या, तड़पाना, और यहाँ कल और पाए दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ कल का मतलब हो गया चैन, और पाए का मतलब पाना, क्रिया हो गई, तो ये यमक है, ठीक है ना, जो है सब हो गया लगा के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये आपका कवित्व हुआ। अब अगला कवित्व देखिए, नीति सुजान अनीति करो जब। कोई कवि गणानंद जो है अपने प्रिय सुजान से को उलाहना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं कि हे प्रिय सुजान, मीत मतलब मित्र, हे मित्र सुजान मतलब हे प्रिय सुजान, अनीति करो जिन, जिन का मतलब होता है, जिन का मतलब होता है मत, क्या मत मतलब ना, यानी हे प्रिय सुजान अनीति ना करो, अनीति मतलब अपन कहते हैं ना, अरे भाई अनीति मत करे, तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान आप अनीति मत करो,
न बूझी हो, तुम नहीं समझ रही हो, नहीं पहचान रही हो, मुझे नहीं समझ रही हो अर्थात नहीं पहचान रही हो। मोही अमोही अर्थात मुझको अमोही यानी निर्मोही, अमोही मतलब निर्मोही। तो हे प्रिय सुजान, तुम भला मुझको नहीं पहचान रहे, अर्थात मुझको तुम पहचान नहीं पा रही हो, मुझको तुम समझ नहीं पा रही हो। पहचानने का मतलब है मेरे हृदय की भावनाओं को तुम नहीं समझ पा रही। You cannot understand about my heart feelings. तो तुम मेरे हृदय की जो भावना है उनको समझ नहीं सकती हो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है तो उसको तुम समझ नहीं पा रहे। ये कह रहे हो हाँ हाँ मैं मुझे वही हे तुम निर्दयी हो, अमोही मतलब निर्दयी, तुम निर्मोही हो, तुम्हारे हृदय में मोह नहीं प्रेम नहीं, इसलिए तुम मुझे पहचान में नहीं पा रहे। दीठी को और कहूं नहीं छोड़, मेरी दीठी कहते हैं दृष्टि, दीठी किसको कहते हैं? दीठी मतलब दृष्टि। तो दीठी को और कहूं नहीं छोड़, तो हे प्रिय सुजान, मेरी इस दृष्टि को तेरे तुम्हारे अलावा दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाकर के मेरी दृष्टि टिक जाए। ये तो उसका सा हाल है। सूरदास जी ने पद में कहा से जैसे सूरदास जी का की जो दृष्टि है उनकी दृष्टि भी श्री कृष्ण के प्रति ही टिकती है। किस पर जाकर के टिकती है? श्री कृष्ण पर। तो उन्होंने कहा था मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठ जाता है और जहाज समुद्र में बहुत अंदर चला जाता है और फिर वो जहाज पैसे वो पंछी उड़ करके इधर उधर जाए तो उसे कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा क्योंकि चारों ओर समुद्र है। अब वो बैठे कहाँ, इसलिए उड़ करके इधर उधर घूम घाम करके वापस उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि भैया मेरा मन दूसरी जगह चैन नहीं पाता, श्री कृष्ण पर आकर के ही मेरी दृष्टि टिक जाती है। इसी प्रकार से घनानंद कवि कह रहे हैं कि दीठी को और कहूं नहीं थो, मेरे प्रिय सुजान मेरी इस दृष्टि को दूसरी जगह कहीं स्थान नहीं है। फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, फिरी द्रग द्रग यानी आंखें, रावरे यानी आपके, रूप की दोही, दोही मतलब दुआई देती है। मेरी ये जो दृष्टि है, मेरी जो आंखें हैं, ये आपके रूप की दुआई देते हुए और आपकी ओर ही फिर गई है, मतलब आप ही की ओर लौटती हैं। आप ही के रूप की दुआई देती है कि आपका जो रूप है वह अत्यंत सुंदर है और आप ही के रूप की दुआई देते हुए आपके रूप की ओर ही लौटती है। अन्य किसी स्थान पर जो है किसी दूसरी जगह में इनकी कोई रुचि नहीं है। एक विश्वास की टेक रहे लगे तो मैं केवल एक विश्वास की जिद लेकर के, विश्वास, विश्वास मतलब विश्वास, विश्वास क्या? तो एक विश्वास की टेक बहने लगी, आस रहे बसी प्राण बटुआ, और मेरे ये जो प्राण
एक विश्वास की जिद लेकर के ही यहां टिका हुआ है। क्या लेकर के? विश्वास की जिद लेकर के ही मेरे शरीर में मेरे प्राण रूपी रागीर रुका हुआ है। अन्यथा तो ये प्राण रूपी रागीर मेरे शरीर को छोड़ करके चल देते, मतलब अब तक तो मैं मर जाता। लेकिन मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि कभी न कभी तो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उपजेगा, प्रेम नहीं तो दया उपजेगी, और फिर तुम मुझसे मिलने आओ। तो ये विश्वास की जिद लेकर के ही मेरे प्राण रूपी जो राहगीर है वो मेरे शरीर रूपी इस स्थान में टिके हुए हो। घन आनंद जीवन मूल दे कित प्यासन मारत बोई। हे प्रिय सुजान, तुम तो घना आनंद हो, तुम तो आनंद के बादल हो। तुम तो क्या हो? आनंद की बरसात करने वाली हो। घन आनंद हो, यानी आप तो घन आनंद के बादल, आनंद की बरसात करने वाली। हे प्रिय सुजान, आप तो आनंद की बरसात करने वाली हो। जीवन मूल नहीं, तुमने मुझे जीवन की औषधि दी है। तुमने मुझे जीवन की औषधि दी है, यानी जीवन जीना सिखाया है तुमने मुझे, जीवन दिया है तुमने मुझे। कित प्यासन मारत होई। अब भला तुम मुझे वियोग में क्यों प्यासा मारती हो? अब तुम मुझे इस वियोग में क्यों प्यासा मारती हो? तो इस प्रकार से ये चौथा कवित्व भी आपका पूरा हुआ। अब आप देखिए पांचवा कवित्व और देखते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं ताकि आपका ये अध्याय खत्म हो जाए। पांचवें अध्याय में है अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानक बांक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं कि अति सूदो मतलब अत्यधिक सीधा, स्नेह को मतलब प्रेम का मार्ग है, यानी मार्ग है, यानी प्रेम का मार्ग अत्यधिक सीधा है। प्रेम का मार्ग कैसा है? अत्यधिक सीधा है। जहां नेक सयानक बांक नहीं। जहां नेक मतलब थोड़ा सा भी, सयानक मतलब सयानापन, और बांक यानी टेढ़ापन नहीं, मतलब नहीं चलता। मतलब यह है कि इस प्रेम के मार्ग में चतुराई या टेढ़ापन नहीं चलता है। इस प्रेम के मार्ग में तो सच्चा व्यवहार किया जाता है, ईमानदारी का व्यवहार किया जाता है। प्रेम का कभी इसी बात को वो छल-कपट करने वाले हैं। प्रेम बहुत से लोग धन दौलत के लिए प्रेम करते हैं, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम है सीधा निस्वार्थ प्रेम। कभी कहते हैं कि अति सूद स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानक बांक नहीं। ये प्रेम का मार्ग अत्यधिक सीधा है, जहां जरा सा भी सयानापन या टेढ़ापन नहीं चलता है। तहां साच चले तज आपन को झिझके कपटी जेल सांप। तो वहां जो है व्यक्ति को आपन को मतलब अपना अहंकार त्याग करके चलना चाहिए। साचे रूप में चलते हैं, अर्थात जहां व्यक्ति साचे रूप में चलते हैं, किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, ताकि अपन अहंकार को त्याग कर झिझके कपटी। जो कपटी होते हैं वो झिझकते हैं, निश्चय निशांत नहीं। जो निसंग हैं वो नहीं झिझकते हैं। निसंग अर्थात जिनके हृदय में कपट नहीं होता वो भला
नहीं झिझकते। झिझकते कौन है? वो लोग झिझकते जो कपटी होते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। तो घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनिए, यहां एक से दूसरों आंक नहीं, यहां एक से दूसरा कोई अक्षर नहीं है। आंक नहीं अक्षर, मेरे हृदय में तो एक ही अक्षर है। कौन सा? सुजान। दूसरा कोई नाम ही नहीं है। तो यहां एक से दूसरा आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन ले हो कदे हो छुटा। तो वो कह रहे हैं कि हे लला, हे प्रिय सुजान, तुम भला कौन सी पट्टी पढ़े हो? तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो? मन ले लेते हो लेकिन देते बिल्कुल नहीं हो। छटाक, छटाक तौल की सबसे छोटी इकाई थी। किसकी? तौल। तौल में सबसे छोटी इकाई होती थी छटाक। तो यानी कि तुम मेरा मन तो ले लेती हो लेकिन अपना मन मुझे नहीं देती हो। तो ये एक कहावत है, छटाक भी न देना। ठीक है? तो इस प्रकार से ये अध्याय आपका आज पूरा हुआ। अगला अध्याय